सो ही गाइस वेल स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीटेक यूट्यूबर पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट्रॉन बेस्ड ट्रबल बोर्ड के बारे में कि ये किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस बेस ट्रबल का यूज़ किया जा रहा है। ये सेलकॉन कंपनी पे भी आता है और ये जो बेस ट्रबल होता है यहाँ पर डुअल इनपुट के साथ आता है, क्योंकि यहाँ पर स्टीरियो मोड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्योंकि जो इसका यहाँ पर मेन एम्पलीफायर बोर्ड होता है वो भी एक स्टेरियो बोर्ड होता है, इसलिए यहाँ पर डुअल इनपुट का उपयोग किया जाता है और साथ ही यहाँ पर डुअल सप्लाई का यूज़ किया जाता है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर होती है। 15 माइनस और 15 प्लस यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ पर रेगुलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर अनरेगुलेटेड होगी तो हमारा ओपैम जो है यहाँ पर अलग से नॉइस जनरेट करेगा। ये जो आप 3 आईसी देख रहे हैं इन्हीं को ओपैम आईसी यहाँ पर बोला जाता है। तो गाइस कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर ये जो है बोर्ड हो जाता है और किस तरीके से इसकी कार्यविधि होती है, किस तरीके से वर्किंग होती है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस उसके लिए मैंने जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके सारा सर्किट बना दिया, क्योंकि गाइस इस बोर्ड का यहाँ पर सर्किट डायग्राम आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। मैंने भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश की थी। नॉर्मली बेस ट्रबल बोर्ड के वहाँ पर हैं, लेकिन इसका जो कंप्लीट डायग्राम है वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पर बना दिया है। और बाकी हम इस डायग्राम की हेल्प से जो है सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में जो है हम नॉर्मल बेस ट्रबल की वर्किंग भी समझेंगे और इस बेस ट्रबल की वर्किंग भी समझेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बेस ट्रबल बोर्ड काम करता है। तो गाइस जो भी बंदा मेरे चैनल पर नया है फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके की जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बता सकते हैं अगर आपको किसी बोर्ड या किसी एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए गाइस फटाफट से जो है इस बोर्ड की वर्किंग यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर जो पार्ट्स लगे गए हैं किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर बेस ट्रबल को कंट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि गाइस ये जो बेस ट्रबल होता है ये एक एक्टिव बेस ट्रबल होता है, जहाँ पर बेस को और ट्रबल को बूस्ट करके जो है एम्पलीफायर को दिया जाता है। इससे जो है काफ़ी अच्छा जो है आउटपुट में यहाँ पर हमको गेन मिलता है और काफ़ी क्लियर साउंड यहाँ पर मिलती है और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर बूस्टेड भी आउटपुट मिलता है। क्योंकि गाइस जो पहले ज़माने में जो बेस ट्रबल इस्तेमाल किया जाता था वो पैसिव एलिमेंट से यूज़ किया जाता था, लाइक रजिस्टर और कैपेसिटर। तो वहाँ पे जो है बेस ट्रबल इतना अच्छा नहीं होता था। तो इसके बाद जो है ओपैम आईसी का इस्तेमाल करके बेस ट्रबल बोर्ड डिज़ाइन किया जा रहा, ताकि जो है अच्छे से अच्छा आउटपुट यहाँ पर प्राप्त हो, क्योंकि जो ओपैम आईसी होती है उनका गेन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो चलिए गाइस फटाफट से जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये बेस ट्रबल सर्किट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगेन एंड अगेन 3 जो है ओपैम आईसी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, जिसका जो नंबर होता है वो होता है TL072। तो गाइस ये जो है यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर सिंपल बेस ट्रबल सर्किट समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में नए आते हैं तो उनको जो है इस तरीके का बेस ट्रबल सर्किट यहाँ पर नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले जो है बेस ट्रबल सर्किट का बेसिक समझ लेते हैं, इसके बाद जो है हम यहाँ पर इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम बेस ट्रबल में क्या करते हैं कि एक ऑडियो सिग्नल है वो हमारे पास होता है, चाहे वो माइक से दिया हो या फिर बीटी बोर्ड से दिया हो, जो आपका ब्लूटूथ बोर्ड होता है उससे यहाँ पर ऑडियो सिग्नल जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑडियो सिग्नल होता है वहाँ पर 2 प्रकार की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होती है, एक तो लो फ्रीक्वेंसी होगी या तो हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब दोनों का मिक्स यहाँ पर एक ऑडियो सिग्नल में होगा। तो फर्स्टली तो है बेस की अगर बात करें, जो बेस होता है वो लो फ्रीक्वेंसी होता है और ट्रबल जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी होती है। आपने देखा होगा जो वूफर होते हैं, जो सब वूफर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तेज जो है ऊपर नीचे बाउंस होते हैं जब उनमें हाई बेस जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये समझ में आता है कि जो बेस होता है वहाँ पर जो है वोल्टेज आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि स्पीकर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। और जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पर जो है स्पीकर एक निश्चित एरिया में जो है मूव करता है, लेकिन उसकी जो मूव करने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो वो जो होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं। तो एक चीज़ समझ में आती है कि लो फ्रीक्वेंसी में हमारे वोल्टेज ज़्यादा होंगे और हाई फ्रीक्वेंसी में हमारे वोल्टेज कम होंगे।
और हाई फ्रीक्वेंसी में कुछ पोर्शन नॉइस का भी होता है, क्योंकि अगर हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें जो है जैसे कि आपकी फ़ैन की आवाज़ है या बैकग्राउंड साउंड है वो सब आ रहा है, तो वो नॉइस भी कहलाता है, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आती है। और लो फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारी हाई पिच आती है, जैसे कि जो डीजे चलता है तो उसमें जो तेज़ आवाज़ आती है बहुत दूर से सुनाई देती है, तो वो जो है हमारी लो फ्रीक्वेंसी के तहत आती है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका मिल जाता है यहाँ से कि अगर मैं जो है ऑडियो सिग्नल के सामने एक रजिस्टर रख दूं तो वहाँ से जो आउटपुट में निकलने वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो केवल लो फ्रीक्वेंसी होगी। अगर मैंने इस रजिस्टर की वैल्यू बढ़ा दी, क्योंकि गाइस लो फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज ज़्यादा है, तो ज़्यादा वोल्टेज जो है यहाँ पर रजिस्टर को पार कर जाएगा, लेकिन जो कम वोल्टेज में जो फ्रीक्वेंसियाँ हैं वो फ्रीक्वेंसियाँ यहाँ पर जो है रुक जाएंगी। तो यही फेनोमेनन का जो है दिमाग लगाया गया और यहाँ पर जो है इस सिस्टम का यूज़ किया गया और यहाँ पर बेस ट्रबल सर्किट एक बेसिक जो है पैसिव बेस ट्रबल सर्किट डिज़ाइन किया गया। तो वैसा ही यहाँ पर काम किया जाता है। और अगर मुझे सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करूँगा और कैपेसिटर जो होगा मेरा वो मेरा यहाँ पर कम से कम वैल्यू का होगा, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर इस्तेमाल करूँगा तो मेरा जो है लो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से एंटर हो जाएगी और यहाँ पर जो है ओनली मेरे को जैसे जैसे मैं कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाऊंगा मेरे को जो है लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखने को आउटपुट में मिलेगी। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं यहाँ पर जो है कम से कम वैल्यू का कैपेसिटर इस्तेमाल करूँगा तो मेरे को यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी। वैसे ही रजिस्टर के साथ भी अगर आप रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो आपको यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी और हाई फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, क्योंकि रजिस्टर का प्रतिरोध ही खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर जो है वो जो है हाई फ्रीक्वेंसी को रोक नहीं पाएगा। तो यही सिस्टम का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पर एक बेसिक बेस ट्रबल सर्किट डिज़ाइन कर लिया गया और सिंपली जो है यहाँ से ऑडियो सिग्नल एंटर किया और यहाँ पर जो है आपका अगर ये वॉल्यूम यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट से जो है यहाँ पर रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऑडियो सिग्नल एंटर किया जिसमें लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों मिक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मैंने लो वैल्यू का जो है 4.7 kpf यूज़ किया है तो हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से आराम से पास हो जाएगी। और चूँकि मेरा जो नॉब है जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर हाई पर सेलेक्टेड है तो यहाँ से जो है लो फ्रीक्वेंसी इससे निकल के सीधा चले जाएगी आगे। तो यहाँ पर मेरे को लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों मिल जाएगी। लेकिन जब मैं जो है इस नॉब को यहाँ पर इधर ला दूंगा, कम कर दूंगा बोले तो बेस को पूरा कम कर दूंगा, तो कम करने के केस में क्या होगा कि मेरा जो प्रीसेट है यहाँ आ जाएगा। अब क्या हुआ कि सिग्नल यहाँ से लो फ्रीक्वेंसी का एंटर तो हो गया लेकिन इतने बड़े 100 के रजिस्टर से ये जो है यहाँ पर पूरा जो है कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आने में जो है ये पूरा एक तरीके से रजिस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, आ ही नहीं पाएगा यहाँ तक। तो यहाँ पर जो है लो फ्रीक्वेंसी नष्ट हो जाएगी और केवल आउटपुट में जो है हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है बेस को अगर आप कम कर देंगे तो यहाँ पर जो है बेस नहीं मिलेगा, बेस को बढ़ा देंगे तो बेस मिलेगा। और वैसे ही जो है हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से चलते हुए रजिस्टर को पार करते हुए, चूँकि यहाँ पर जो है एक एस वैल्यू का रजिस्टर इस्तेमाल किया गया है कि थोड़ा जो है यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी पास हो जाए, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से गुजरते हुए इस कैपेसिटर को पार कर जाएगी क्योंकि ये भी काफ़ी कम वैल्यू का है और यहाँ पर जो है इस वॉल्यूम में आ जाएगी। अब जो है यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसको यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप जो है ट्रबल को बहुत लो रखते हैं तो मेरा प्रीसेट यहाँ टच करेगा ग्राउंड पे, तो मेरा जो भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ आया था, वो यहाँ सीधे ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस नॉब को यहाँ ला के दे दूँ, ठीक है, तो ये ग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया, तो इस वजह से जो है यहाँ पर मेरा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है यहाँ पर प्राप्त होगा इस पॉइंट पर, क्योंकि वो नष्ट नहीं हो पाया, ठीक है। अगर वो जो है यहाँ से यहाँ पर आ जाता धीरे धीरे, अब उसी हिसाब से अगर आप जो है धीरे धीरे नॉब को ऐसे घुमाएंगे, ट्रबल को कम करने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा कम ट्रबल आपको मिलेगा। धीरे धीरे इस तरफ अगर जाता चला जाएगा ग्राउंड की तरफ तो ट्रबल पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर मिक्स करके जो है यहाँ पर बेस ट्रबल जितना चाहिए हम नॉब से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम यही आउटपुट सिग्नल जो है जो बेस ट्रबल से निकल रहा है इसको जो है वॉल्यूम को दे देते हैं, वॉल्यूम पर एक सिरा ग्राउंड कर देते हैं और आउटपुट में हम यहाँ पर
ले लेते हैं हमको जितना वॉल्यूम चाहिए। तो कुछ इस तरीके से एक बेसिक बेस ट्रबल काम करता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो गाइस इसमें क्या दिक्कत थी आप देखेंगे, इस बेस ट्रबल में क्या दिक्कत थी। एक तो आप चाहे जो भी ऑडियो सिग्नल दे रहे हैं वो एक रजिस्टर से गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 100 के रजिस्टर लगा हुआ है एक बहुत बड़ा, जो कि वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सिग्नल भी थोड़ा सा ड्रॉप होता है। सिग्नल क्या है, बार बार अगर रजिस्टर से गुजरता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पर कम होते चली जाती है। तो दिक्कत ये आती है कि आपको जो एम्पलीफायर है वो अच्छा खासा इनपुट सिग्नल जो है उसको नहीं मिल पाएगा, तो आउटपुट में भी वो उतना अच्छा गेन नहीं निकाल पाएगा। ये प्रॉब्लम थी इस पैसिव बेस ट्रबल सर्किट में। तो उसी वजह से जो है मार्केट में एक्टिव जो है बेस ट्रबल सर्किट आना चालू हुए, जैसे कि उसमें जो है ट्रांजिस्टर बेस्ड भी है। तो हम तो सीधे यहाँ पर ओप एम्प वाला समझेंगे, क्योंकि आजकल जो मार्केट में चल रहा है वो सबसे ज़्यादा ओप एम्प है। ट्रांजिस्टर बेस्ड ट्रबल भी कम हो गए। तो चलिए गाइस, जो है सेट्रॉन का जो इस तरीके का बेस ट्रबल बोर्ड है ये कैसे काम करता है, इसमें इतने सारे जो कंपोनेंट लगे रहते हैं, क्या उनकी भूमिका होती है, सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो होपफुली मैं आशा करता हूँ कि ये बेस ट्रबल सर्किट आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए गाइस, हम जो है इस बेस ट्रबल सर्किट का जो है एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर मैं कंप्लीट करूँगा। और जिनको जो है यहाँ पर मेन चीज़ें देखनी है तो वो यहाँ पर स्किप करके भी देख सकता है, उससे जो है आपका टाइम जो है कम से कम लगेगा। तो इस सर्किट में आप देखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरफ जो है प्लस माइनस जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्ट है, और बीच में यहाँ पर ग्राउंड है, और यहाँ पर जो है LGR ऑडियो इन दिया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा ऑडियो इन। LGR मतलब लेफ्ट, ग्राउंड और राइट, ठीक है। लेफ्ट राइट दिया, बीच में ग्राउंड है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इनपुट दिया गया है और आउटपुट जो है इस तरफ से ले लिया गया है। ये जो आपका सॉकेट है ये आउटपुट का सॉकेट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे मैंने नीचे सर्किटरी बनाई है, आपको दिखेगा। आईसी में जो है यहाँ पर 1 नंबर पिन होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर 8 नंबर पिन डिनोट की है। तो उसका एक रीज़न है, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने सर्किटरी को यहाँ से आप देखेंगे तो सर्किटरी कुछ इस तरीके से होती है। अगर आईसी का जो मेन पॉइंट है वो इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो है आपकी पिन नंबर 1 यहाँ पर होगी, लेकिन जब इस सर्किट को मैंने ऐसे पलटाया, क्योंकि मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर मेरा ऑडियो इनपुट है और मेरे भी यहाँ पर लेफ्ट में ऑडियो इनपुट आप देख सकते हैं, जो मेरा लेफ्ट साइड है यहाँ पर। तो इस वजह से जो है यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 8 नंबर पिन को ऊपर रखा है, क्योंकि जब ये यहाँ से कुछ इस तरीके से पलटेगा तो पूरा जो है नीचे का जो पिन्स हैं वो सारी ऊपर आ जाएंगी। तो ऊपर जो है 8 पिन्स यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैंने ऐसा किया। इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं LGR में। ये हमारा लेफ़्ट है, ये हमारा राइट है, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड से फिलहाल कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि ग्राउंड जो है सर्किटरी में बटा हुआ है। ग्राउंड को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले लेफ़्ट इनपुट लेते हैं। अब ये सर्किट क्या करता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में। ये सर्किट क्या करता है, यहाँ से इनपुट लेता है और पहले इनपुट को भी बूस्ट करता है। यहाँ पर इस आईसी की मदद से, ये ओप एम्प आईसी है, पहले इनपुट को बूस्ट करता है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी में बिना बदलाव किए ये काम ये करता है, ताकि जो है सिग्नल में कोई भी परिवर्तन ना आए। और साथ में जो है ये इसकी सिग्नल क्वालिटी जो होती है, जिसमें बीच में नॉइस वगैरह जो आती है, उसको भी जो है यहाँ पर ये दूर हटा देता है। तो उससे जो है हमारा सिग्नल अच्छा खासा बूस्ट हो जाता है इस आईसी की मदद से। इस आईसी की मदद से जो है हमारे बेस ट्रबल का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर सही हो जाता है। मतलब पहले बेस ट्रबल को अलग अलग कर लिया जाता है कि हमें बेस कितना चाहिए, ट्रबल कितना चाहिए, वॉल्यूम के द्वारा। ये बेस का है, ये ट्रबल का है, तो हम वो कर लेते हैं और यहाँ पर उस आउटपुट को लेकर इस आईसी के इनपुट में डाल देते हैं। तो ये जो है बेस ट्रबल को यहाँ पर बूस्ट कर देती है, और अंत में इस आईसी का इस्तेमाल करके वापस सिग्नल को और अच्छा यहाँ पर स्ट्रेंथ दे दिया जाता है और यहाँ पर आउटपुट ले लिया जाता है। तो इस तरीके से ये सर्किट बेसिकली काम करता है। अगर
शॉर्टकट में अगर समझाया जाए तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में जाता हूँ। तो फर्स्टली यहाँ पर बात करते हैं LGR। तो लेफ्ट हम इनपुट ले लेते हैं, हम दोनों को भी समझा देंगे। यहाँ पर 1 की का रजिस्टर लिया गया है, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्शन के पर्पज से है और यहाँ पर इम्पीडेंस मैचिंग भी हो जाएगी। और साथ में यहाँ पर जो है जो मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइसेस होती हैं, नॉइस जो पतली आवाज़ होती है, मतलब पतली आवाज़ तो ना कहेंगे, नॉइस जो बहुत कम जो है यहाँ पर वोल्टेज लेवल की फ्रीक्वेंसीज होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, वो यहाँ पर नष्ट हो जाती है। तो नॉइस एंटर नहीं करती है यहाँ पर ऑडियो इन के लिए। तो इसलिए यहाँ पर 1 की का रजिस्टर यूज़ किया गया। और ये जो है 10 मिया 50 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, मैंने 50 वोल्ट लिखा नहीं था। तो ये जो है यहाँ पर 10 मिया 50 वोल्ट का कैपेसिटर होता है। इसका काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ LGR के साइड पे लगा हुआ है। ये जो है ये हमारे, आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये हमारा रजिस्टर है 1K का, और उसके बाद जो है सर्किटरी में लगे हैं ये PF। अगर सर्किट को आप ऐसे पलटाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये हमारा LGR का इनपुट है। इसके बाद ये जो दो लगे हैं ये 1K के रजिस्टर हैं, और यही 1K के रजिस्टर आगे बढ़ गए हैं। और यहाँ कैपेसिटर है आपका 10 MF का। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर काम कर रहा है। अगर आपके हाथ में सर्किट होगा तो आप इस सर्किट को भी मैच कर पाएंगे वहाँ से आसानी से। तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर इस डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो होता ये है, यहाँ से जो है 10 MF और 50 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर लगा है। इस कैपेसिटर का मेन मकसद क्या रहता है कि अगर इनपुट में कोई करंट आ जाता है बहुत हैवी वोल्ट का, ठीक है, तो ये 50 वोल्ट तक बियर करने की क्षमता रखता है। ये अगर कोई DC सिग्नल आ जाता है इनपुट में तो वो सर्किटरी में नहीं घुसने देगा उसको, यहाँ पर वो DC को ब्लॉक कर देगा और ओनली जो ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसीज हैं उनको यहाँ पर अंदर आने देगा। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का यहाँ पर काम करता है। और 1K का रजिस्टर भी प्रोटेक्शन के लिए ही काम करता है और साथ में जो है नॉइस को एंटर नहीं करने देता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है ये सर्किटरी काम करती है। और इसको जो है उठाकर क्या कर दिया गया है, सीधे जो है वॉल्यूम के पिन नंबर 1 से ऐड कर दिया गया है। ये एक डुअल चैनल वॉल्यूम है जो लगभग यहाँ पर 100K का है। 100K का ये डुअल चैनल वॉल्यूम है, मतलब पोटेंशियोमीटर वॉल्यूम उसी को बोला जाता है। तो ये यहाँ पर जो है एंटर कर जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर इसने एंटर किया तो जैसे ही आप वॉल्यूम को खोलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम की जो थर्ड पिन है वो ग्राउंड कर दी गई है, तो जैसे ही वॉल्यूम को आप खोलेंगे आपका जो पोटेंशियोमीटर का जो वाइपर है वो घूमते हुए इसकी तरफ आएगा। किसकी तरफ? सिग्नल की तरफ। और सिग्नल और आउटपुट के बीच का जो सिग्नल की पिन और जो आउटपुट के बीच, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रजिस्टर है वो धीरे धीरे कम होगा जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे। तो यहाँ से जो है आपका आउटपुट सिग्नल निकलेगा। अब आउटपुट का सिग्नल जो है यहाँ पर मान लो की बात ये अपना लेफ्ट राइट का दोनों का है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से बीच वाली पिन से निकलेगा जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे। और वो निकल के यहाँ पर 3.3 के रजिस्टर से गुजरते हुए यहाँ पर इन्वर्टिंग पिन पर आकर स्ट्राइक करता है। अब मेन यहाँ पे काम चालू हो जाता है। अब चूंकि आप जानते हैं ओपैम जो होती है अपनी, उसमें 2 इनपुट होते हैं। तो अगर हम किसी इसको एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो हमें हमेशा जो है एक इनपुट को ग्राउंड करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने जो है नॉन इन्वर्टिंग पिन को यहाँ पर ग्राउंड किया हुआ है। क्योंकि होता ही है ओपैम में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन के बीच का डिफरेंस जो है आउटपुट में एम्पलीफाई होकर मिलता है। तो यहाँ पर जो है अगर हमको इन्वर्टिंग पिन पे जो सिग्नल दे रहा है उसका एम्पलीफाई करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें जो है नॉन इन्वर्टिंग पिन को ग्राउंड रखना पड़ेगा। तो हमने वहाँ पर ग्राउंड रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इन्वर्टिंग पिन पर जो है एक चैनल का जो है इनपुट यहाँ पर आ गया इस IC पर। सेम वही जो है दूसरा जो है आपका, जैसा कि राइट चैनल के साथ होगा लेफ्ट चैनल के साथ भी सेम वही होगा। तो चूंकि ये डुअल ओपैम है, मतलब क्या है, इसमें 2 ओपैम काम कर रहे होते हैं, इसलिए डुअल चैनल की बहुत बढ़िया IC होती है। जो हमारी जो TL072 IC है, साथ में 4558 भी डुअल ओपैम के साथ यहाँ पर आती है, तो उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। वो भी कई जगह यहाँ पर यूज़ में लाई जा रही है। तो सिंपली जो है यहाँ पर इन्वर्टिंग इनपुट आ जाता है। अब ये जो 47K का रजिस्टर है ये क्या है, फीडबैक का काम करता है। क्योंकि ओपैम का गेन जो है आइडल केस में तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन ये गेन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर गेन बढ़ जाएगा तो आवाज़ जो है फटने लगेगी। तो इसलिए जो है यहाँ पर गेन कंट्रोलर के रूप में 47K
फिक्स्ड रजिस्टर का यूज़ किया गया है और इसको जो है आउटपुट से इनपुट की तरफ जोड़ा जाता है। देखिए इसलिए जो है ये आउटपुट है, ये इनपुट है, 7 पिन हमारी आउटपुट है, तो 6 पिन हमारी इनपुट है। और ये रजिस्टर आपको देखने को भी मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखना चाहें तो देखेंगे आप, ये जो लगा है आपका दिख रहा है, ये ऊपर और नीचे की तरफ दोनों चैनल के लिए जो है यहाँ पर फीडबैक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर आप कलर कोड से भी देख सकते हैं। बाकी इसकी वैल्यू 47K है, जो कि यहाँ पर मैंने सर्किटरी में इस्तेमाल करी है। तो सिंपली है, मैं थोड़ा सा जल्दी ही बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी फिर। तो यहाँ पर जो है हमारा इन्वर्टिंग इनपुट पर है, यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये जो है फीडबैक रजिस्टर है और यहाँ से जो है हमारा इन्वर्टिंग इनपुट आ चुका है और हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन ग्राउंड है। सेम केस है दूसरे चैनल के लिए, जो आपका नीचे दिख रहा है, ये जो आया है यहाँ से घूमते हुए आपका आउटपुट से आप देखेंगे, फॉलो करेंगे तो 3.3 के रजिस्टर से होते हुए यहाँ पर जो है इन्वर्टिंग इनपुट है किसका, चैनल ए का। चैनल बी तो हमारा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर आकर स्ट्राइक करता है और इसका आउटपुट पिन नंबर 1 है। तो यहाँ पर जो है 47K का सेम फीडबैक रजिस्टर यूज़ किया गया है। तो ये यहाँ पर आउटपुट हमारा ये निकल के आ जाता है और ये जो है यहाँ पर आउटपुट निकल के आ जाता है। अब गाइस इसका जो है पिन नंबर 8 है, वो +15 वोल्ट्स वाला जो इनपुट है, जो यहाँ पर हम पे +15 वोल्ट रेगुलेटेड देंगे, उसके लिए जो है उसकी जो यहाँ पर इनपुट है, इनपुट वोल्टेज जो है रेगुलेटेड रहे, इसलिए जो है यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया गया है और उसको जो है ग्राउंड कर दिया गया है, उसकी जो नेगेटिव पिन है उसको। और सेम केस यहाँ पर जो है नेगेटिव पिन के साथ भी किया गया है, बट वो मैंने यहाँ पर बनाना भूल गया था। यहाँ पर भी जो है एक कैपेसिटर लिया गया है 10 μF का और इसका जो है नेगेटिव टर्मिनल को जो है इसके 15 वोल्ट से जोड़ दिया गया है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर दिया गया है, क्योंकि ये जो है नेगेटिव वोल्टेज है। तो इस तरीके से यहाँ पर किया गया है। मैंने वोल्टेज लाइन नहीं डिज़ाइन की है क्योंकि मेन चीज़ वोल्टेज लाइन समझाना नहीं था, बेस ट्रबल की जो वर्किंग होती है वो समझाना मेन था यहाँ पर, क्योंकि ये आसानी से समझ में आ जाता है जो यहाँ पर वोल्टेज लाइन है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका हो जाता है। अब आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या ले लीजिए, आउटपुट बी हमारा यहाँ पर है और आउटपुट ए हमारा यहाँ पर है। हमको सिंपली इसी को लेकर चलना है आगे की तरफ अब, क्योंकि सर्किटरी में अब जो है उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। तो हमारा जो है आउटपुट यहाँ से निकल जाता है ऐसे। तो ये आउटपुट को जो है निकालते हुए यहाँ से मैंने एक चैनल का निकाला, इसको बढ़ाया, आप फॉलो करेंगे तो इस लाइन से, ये लाइन एक तो यहाँ शॉर्ट है और ये सीधे चले गई है इस तरफ ट्रबल की साइड पे। तो यहाँ पर जो है क्या किया गया है, सिंपली मैं बता देता हूँ। इन दोनों वॉल्यूम की जो इनपुट पिन है उन दोनों को ये जो सर्किट है दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर यही डिसाइड करेंगे कि सर्किट में जो है आउटपुट में बेस निकलना चाहिए, ट्रिपल निकलना चाहिए या दोनों मिक्स में निकलना चाहिए। तो इसलिए जो है एनहांस जो आउटपुट है, जो बूस्टेड आउटपुट है वॉल्यूम का, उसे दिया गया है दोनों वॉल्यूम पर। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये दो लाइन आप देख सकते हैं। तो ये चली गई हमारी बेस पर, देख सकते हैं यहाँ पर 10K का रजिस्टर इस्तेमाल किया गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है हाई वैल्यू का रजिस्टर इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पर बेस को बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ से जो है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ही पास होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम हो जाएंगी। और आप देखेंगे यहाँ पर PF भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो है इसका नंबर जो है 473J है, ठीक है। अब ये 473J जो होता है कैपेसिटर, इसका काम भी लो फ्रीक्वेंसी को ही पास करने का रहता है। रीज़न ये है कि ये जो PF होता है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम PF की वैल्यू अगेन एंड अगेन बढ़ाएंगे तो वहाँ पर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी को पास करने लगे, क्योंकि उसकी जो चार्जिंग टाइम है वो ज़्यादा है। तो वो जो है आपकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चार्ज नहीं हो पाएगा, वो धीरे से चार्ज होगा, धीरे से ड्रॉप भी होगा। तो वहाँ पर जो है लो फ्रीक्वेंसी ही पास होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इनपुट में लो फ्रीक्वेंसी इसके आ जाती है, इन दोनों 10K के रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर आ जाती है। और जितनी मात्रा में जो है हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, ये जो सिग्नल है उतनी मात्रा में आउटपुट से निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ पर अगेन जो है 10K का रजिस्टर इस्तेमाल किया गया है, ठीक यहाँ पर।
और ऊपर से भी इसको आउटपुट लेने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भी 473J का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, 2A आप देख सकते हैं ये बेस वॉल्यूम पे लगा हुआ है। अगर आपको नंबर दिखे तो ये 2A 473J है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आउटपुट से ये चीज़ निकली। आप जैसे ही जो बेस को बढ़ाएंगे तो आउटपुट से बेस निकलेगा, और यहाँ पर जो है 10K के रजिस्टर से ये एक चैनल का है, यहाँ से फॉलो करेंगे तो ये यहाँ से इन्वर्टिंग इनपुट में आ जाएगा। ठीक, और सेम जो है दूसरे चैनल के साथ होगा। ये जो है आपका दूसरे चैनल का आउटपुट है, वो यहाँ पर वापस जो है दूसरे चैनल के इन्वर्टिंग इनपुट पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यही वाली जो लाइन है, यहाँ पर क्या किया गया है, आपका आउटपुट देखिए। अब ये जो है ट्रबल का केस है। अब यहाँ पर जो है 472 का यूज़ किया गया है। इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, मैं आपको बताता हूँ। इसकी 472 जो नंबर होता है PF, इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 472 PF का इस्तेमाल किया गया है। मतलब जो हमारा 2A 472 होता है तो वो उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। आप देखेंगे 472 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0047 म्यूएफ। ठीक है, और यहाँ पर 473 की होती है 0.047 म्यूएफ। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है यहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हैं 10 जो डेसिमल पॉइंट है उसका अंतर है, यहाँ 10 गुना का अंतर है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कम वैल्यू का PF इस्तेमाल किया गया। तो ये जो है यहाँ पर केवल और केवल हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा यहाँ पर ट्रबल के लिए। ठीक है, तो यहीं से जो है इनपुट सिग्नल में, चूंकि ये जो लाइन है आप देख सकते हैं ये ऑडियो की लाइन है, आप ये समझिए। ठीक है, ये जो दो लाइन है ये ऑडियो की लाइन है। तो यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों मिक्स है। तो ये जो अलग अलग पोटेंशियोमीटर है ये छांटने का काम कर रहे हैं, फिल्टर का करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से तो बेस ही एंटर होगा और यहाँ से केवल ट्रबल एंटर होगा। और आउटपुट में जो है अब जितना जो है नॉब को घुमाएंगे ट्रबल ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट में मिलेगा। और वही आउटपुट जो है इसके जो है इस IC के जो है दोनों का मिक्स, दोनों आउटपुट का मिक्स, अगर बेस ज़्यादा खोलेंगे तो बेस मिलेगा, ट्रबल ज़्यादा खोलेंगे तो ट्रबल मिलेगा। तो वही जो है यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर मिल रहा है। ये आप दोनों पॉइंट देखिए, ये दोनों पॉइंट जहाँ पर जो है बेस का आउटपुट भी लिंक है और ट्रबल का आउटपुट भी यहाँ पर शॉर्टेड है। ठीक, अब आप कहेंगे यहाँ पर 3.3K का रजिस्टर लगा हुआ, तो ये गाइस ये हाई फ्रीक्वेंसी को भी इजीली पास कर सकता है क्योंकि ये कम वैल्यू का रजिस्टर है। और यहाँ पर आप देखिए वहाँ पर ये 3.3K का यूज़ नहीं किया गया, यहाँ 10K का यूज़ किया गया, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू। तो यहाँ पर जो है लो ही फ्रीक्वेंसी पास होगी। इस तरीके से यहाँ पर जो है PF का भी इस्तेमाल यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी के लिए किया जा सकता है और यहाँ पर PF का इस्तेमाल हाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों की वैल्यू में ज़मीन आसमान का यहाँ पर अंतर कर दिया जाता है ताकि जो है हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग मैनेज हो सके। तो इस तरीके से यहाँ पर सर्किट काम कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो है आपका समझिए बेस ट्रबल जो है जैसा चाहिए वैसा मिल गया आपको। ठीक है, आपने एडजस्ट कर लिया। अब जो है बात आती है यहाँ पर जो है दोनों चैनल में इसको जो है यहाँ पर इन्वर्ट कर दिया। देखिए ये ट्रैक मैं फॉलो करा रहा हूँ आपको। अब देखिए ये जो है सीधे इन्वर्टिंग इनपुट पे आ गई। ठीक, और दूसरी ट्रैक है वो भी आपकी यहाँ से घूमते हुए इस IC के पिन नंबर 2 जो कि दूसरे चैनल का इन्वर्टिंग इनपुट है यहाँ पर आ गई। सेम केस है, दोनों का नॉन इन्वर्टिंग पिन यहाँ पर ग्राउंड है जैसा कि प्रीवियस ICs में था। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से जो है अब देखेंगे यहाँ 330 जो PF है वो लगाया गया यहाँ पर। ठीक है, दोनों तरफ। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो है यहाँ पर कभी जो है बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के केस में जो है यहाँ पर गेन जो है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर गेन में जो है फ्रीक्वेंसी के केस में जो है गेन बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर जो है 330 का जो है PF इस्तेमाल किया गया है जो कि उस फ्रीक्वेंसी को स्मूथ करने का काम करेगा। तो एकदम से जो है बहुत ज़्यादा पतली आवाज़ या चिल्लाने की चीखने की आवाज़ जो है यहाँ पर ना आए एम्पलीफायर से। तो ये चीज़ यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करी गई है। तो वो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें लगाई गई है। अब बात करते हैं फीडबैक की, क्योंकि यहाँ पर आपको फीडबैक रजिस्टर नहीं दिखता। तो इसलिए ही यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यहाँ से एक रजिस्टर होता हुआ ये निकलता हुआ यहाँ से जो है आउटपुट को डायरेक्ट दे दिया गया है। ये आउटपुट पर आ गया एक चैनल के, और दूसरा जो है आप देखेंगे नीचे वाला
ये सॉरी ऊपर वाला, ये भी यहाँ से होते हुए ये सेकंड वाले आउटपुट पे आ गया। तो ये क्यों किया गया है, ताकि जो है इसका फीडबैक भी वेरिएबल रहे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक रजिस्टर से होकर गुजर रहा है। यहाँ पर ये भी एक, जैसे ही आप इसके पास जो है आप लेके आएंगे, आप वॉल्यूम को पूरा कम कर देंगे तो इसका जो है यहाँ पर रोल ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर फीडबैक के चलते जो है यहाँ पर सिग्नल जो है एकदम कम से कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेस ट्रबल दोनों मिक्स में आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बेस ट्रबल पूरे यहाँ पर कम हो जाए, अगर आप वॉल्यूम को पूरा कम भी कर देते हैं फिर भी बेस ट्रबल यहाँ पर मिलेगा, लेकिन बूस्टेड नहीं मिलेगा, जो जिसके लिए जो है सर्किट यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इन दोनों वॉल्यूम के जो है पिन नंबर 3 से इनको ग्राउंड नहीं किया गया है। ग्राउंड करने पर जो है हमारा जो है ऑडियो सिग्नल ड्रॉप हो सकता है, इसलिए जो है यहाँ पर हमें फीडबैक दिया गया है, फीडबैक देने की कोशिश की गई है। और इस पिन के आउटपुट को जो है रजिस्टर और कैपेसिटर की मदद से यहाँ पर फीडबैक आउटपुट पर जोड़ दिया है फीडबैक के तौर पर, ठीक है। ये 10K का है और यहाँ पर वापस 473G का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर फीडबैक भी मिल गया। सेम चीज़ वहाँ पर ये इसकी करी गई है कि यहाँ पर जो ट्रबल है उसका भी फीडबैक देने की कोशिश की गई है। और ये जो आउटपुट की पिनें हैं यहाँ से 472 PF का इस्तेमाल करके यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी का फीडबैक दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे वापस जो है आपके आउटपुट से लिंक है। ये आउटपुट चैनल 1 का, ठीक, और चैनल 2 का जो है वो यहाँ पर देखेंगे तो आउटपुट से लिंक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं। अब बारी आती है कि इस पर तो है इन्वर्टिंग इनपुट दोनों तरफ का, दोनों चैनल का मिल गया, जो कि बेस और ट्रबल से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये अब आउटपुट जो है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से लिंक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं आउटपुट, ये पॉइंट हमारा, सॉरी ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों आउटपुट हैं। आप देखेंगे तो ये दोनों आउटपुट है। तो क्या किया गया, अब जो है ये आउटपुट है यहाँ को हमको मिल गया है, रेगुलेटेड है, प्रॉपर है। तो इसी आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं। और क्या किया गया है, इसी आउटपुट को यहाँ से उठा के एक 10K का रजिस्टर लगाया गया है, जो कि गेन कंट्रोल करेगा यहाँ पर, और वापस जो है इस आखिरी आईसी में इन्वर्ट करा दिया गया है, आप देख सकते हैं। और सेम केस यहाँ पर किया गया है। दूसरा जो आउटपुट है हमारा, एक आउटपुट तो पहुँच गया इस आईसी पे इनपुट होके, ठीक है, इसके लिए आउटपुट है तो इसके लिए इनपुट होगा ना। तो यहाँ पर आउटपुट निकाला गया और ये जो 10K के रजिस्टर से पास करा के, और यहाँ पर भी एक 10K का वोल्टेज डिवाइडर इस्तेमाल किया गया है। ये हाई पिच और जो है एकदम से अगर एम्पलीफायर में कुछ इन होता है तो वहाँ पर जो है उसके लिए इस आखिरी आईसी में लगाया गया है कि अगर जो है यहाँ पर इन एरियाज में हाई पिच या हाई करंट कुछ आता भी है तो यहाँ पर जो है उस चीज़ को ग्राउंड करने का, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर 10K का रजिस्टर जो है ग्राउंड कर दिया गया है और एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सेम केस है, एक इनपुट यहाँ पर है तो यहाँ पर भी एक 10K का वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इस्तेमाल किया गया है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 10K का एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो हमारा इनपुट है वो स्टेबल रहे इस आईसी के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर आईसी के लिए स्टेबल रहे। तो ये यहाँ पर आ गया इनपुट। और सेम केस है, यहाँ पर एक फिक्स्ड फीडबैक रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है इनपुट और आउटपुट के बीच में, वही है यहाँ पर। और साथ ही जो है नॉन इनवर्टिंग इनपुट को 10K के रजिस्टर के लिए के साथ यहाँ पर ग्राउंड कर दिया गया है, ताकि जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन है और इन्वर्टिंग पिन है उसका डिफरेंस यहाँ पर बरकरार रहे, ठीक। वैसे यहाँ पर सेम किया गया है कि ये जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है दूसरे चैनल का, इसको भी यहाँ पर 10K के रजिस्टर की मदद से ग्राउंड कर दिया गया है और यहाँ पर जो है इनपुट को ले लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट आ गया, हमारा फीडबैक रजिस्टर भी लग गया। तो गाइस अब यहाँ पर जो है हमको प्रॉपर इनपुट भी मिल गया है इस आईसी के लिए, और देख सकते हैं यहाँ पर भी इनपुट आ गया और यहाँ पर भी इनपुट आ गया। तो फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 3.3K का जो है फीडबैक रजिस्टर इस्तेमाल किया गया है, जो कि फिक्स्ड फीडबैक रजिस्टर है और इसका जो गेन है वो भी यहाँ पर फिक्स होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है 47K का यूज़ किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है 3.3K का यूज़ किया गया है। तो ऐसा क्यों है, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है चूँकि
यहाँ पर ज़्यादा गेन की ज़रूरत थी, इसलिए जो है यहाँ पर इस रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको 47 की रखा गया। हम जो है ओप एम्प पे अगर फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो यहाँ पर उसका गेन ज़्यादा होता है, क्योंकि जो है आउटपुट से जो है इनपुट यहाँ पर कम कर दिया जाता है और इनपुट वापस से कम होता है, तो ये जो है कंट्रोल्ड हो जाता है, एक तरीके से कंट्रोल होता रहता है। अब यहाँ पर जो है फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू अगर कम कर देंगे तो यहाँ पर जो है आपका जो आउटपुट है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा, उसका जो गेन है वो कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जो है इस केस में यहाँ पर जो है जब हम एम्पलीफाई कर रहे थे तो हमें जो है यहाँ पर आगे और भी प्रोसेस करने थे, और भी रजिस्टर और यहाँ पर कैपेसिटर की मदद से जो है सिग्नल को प्रोसेस करना था, तो हमें जो है थोड़ी सी गेन ज़्यादा चाहिए थी। लेकिन जो है हमारा यहाँ पर आने के बाद गेन को कम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके बाद जो है गेन हमारा सीधे जो है एम्पलीफायर में जाएगा। वहाँ पर जो है अगर ज़्यादा गेन रहा तो आवाज़ थोड़ी फट सकती है, आवाज़ की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, इसलिए यहाँ पर जो है कम गेन का इस्तेमाल किया गया है, गेन को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। इसलिए भी यहाँ पर जो है अब देखेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर जो है डायरेक्ट ग्राउंड ना करके यहाँ पर 10K के थ्रू ग्राउंड किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इनपुट के गेन को यहाँ पर बैलेंस करने का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे सेकेंड चैनल की 3.3K का जो है फीडबैक रजिस्टर इनपुट और आउटपुट के बीच में लगाया गया है। और चूंकि हमारा चैनल ए जो है, यहाँ पर आप चैनल ए को देखेंगे तो वो जो है यहाँ पर आपका लेफ्ट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इसी वजह से जो है आउटपुट, अगर आउटपुट एक जो है हमारा लेफ्ट सिग्नल के लिए आउटपुट कहलाएगा और हमारा जो आउटपुट बी है वो यहाँ पर राइट सिग्नल के लिए जो है आउटपुट का काम करेगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर ओप एम्प आईसी से फाइनल आउटपुट ले लेते हैं जो कि लेफ्ट और राइट चैनल होता है। यहाँ पर जो है आपका बेस बूस्टेड और ट्रबल जो है यहाँ पर इंक्लूडेड सिग्नल मिलेगा दोनों चैनल के लिए, जितना हम वहाँ पर कंट्रोल करेंगे। और साथ ही जो है यहाँ पर अंत में जो आपका पिन नंबर 8 है उसके लिए यहाँ पर एक 10 पर 63 वोल्ट का जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है। होता यह है कि ये जो ओप एम्प आईसी होती है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पर जो है फ्लैक्चुएशन अगर आते हैं वोल्टेज में तो कहीं ना कहीं उससे जो है एम्पलीफायर प्रभावित होता है, उसमें हमिंग आती है, उसमें नॉइस आती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर हर इनपुट में, क्योंकि यहाँ पर डुअल इनपुट है सप्लाई के लिए भी, प्लस और माइनस दोनों, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे, आपको मैं बता देता हूँ, ये 3 आप देख रहे हैं कैपेसिटर और ये 3 आप देख रहे हैं, 6 कैपेसिटर इस्तेमाल किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर हर आईसी के लिए 2 है तो 2 3 6 तो वैसे ही हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है 3 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है सप्लाई को जो है सप्लाई फ्लैक्चुएशन को यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए। तो इस तरीके से जो है इस पूरे किट का जो है फाइनल आउटपुट निकल के आता है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर होता है, काफ़ी बेहतर होता है और बाकी चीज़ें इसकी काम करती हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको है इस सर्किटरी से रिलेटेड तो वो मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में आप जो है जाकर वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। और बाकी जो है यहाँ पर अगर कोई भी एरर आ रही है या फिर कुछ आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, वो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो कोशिश करूँगा कि आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो। बाकी मुझे जितना पता था, जितना आता था, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और कुछ रह गया हो तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।